हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी डेंसिटी या प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स। तो बेसिकली प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है? ऐसा वेव जो मीडियम में आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जाएगा वेव, ठीक, आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, थोड़ा और सही बनाते हैं हम इसे। सपोज ये आपके पास वेव है, ठीक, ऐसे मीडियम में आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है। ठीक है, तो होगा क्या कि वेव इधर से आएगा ऐसे, और यहाँ पे इधर से आएगा, और मान लो यहाँ पे पार्टिकल इनिशियली था। ठीक है, इस तरीके से पार्टिकल था, तो पार्टिकल क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ ऑसिलेट करेगा, ऊपर की तरफ ऑसिलेट करेगा, और नीचे की तरफ ऑसिलेट करेगा। इसकी वजह से वेव बनेगी। ठीक है, ये पार्टिकल मीडियम में पहले ही स्थिर थे, इनके पास कोई एनर्जी नहीं थी। ओके, तो ये जो स्ट्रीम पोजीशन होता है इसको बोलते हैं वेव का एम्पलीट्यूड। तो वेव का डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी इज गिवन बाई वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, माइनस के एक्स। ये वेव का इक्वेशन होता है, मतलब पार्टिकल एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम वेव कितना हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये वेव का इक्वेशन है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन। तो इस लेक्चर में हम लोग निकालना चाहते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ वेव। कैसे प्रोसीड करेंगे? तो यहाँ पे मान लो कि ये आपके पास पार्टिकल है, यहाँ पे इस तरीके से इनके पास पहले कोई एनर्जी नहीं थी। जैसे ही वेव आई तो क्या करेगी, सभी पार्टिकल को एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो पार्टिकल के पास टोटल कितनी एनर्जी होगी, वही वेव की एनर्जी होगी, क्योंकि वेव के द्वारा ही मिला हुआ है। तो टोटल एनर्जी पार्टिकल का हम निकालेंगे, तो वो हो जाएगा बेसिकली काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का प्लस जितने भी मीडियम में पार्टिकल उन सभी का काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या आ गया, एनर्जी आ गया। तो अगर इस एनर्जी में हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एनर्जी डेंसिटी। तो यही हम निकालना चाहते हैं इसके इस लेक्चर में, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का क्या होता है ड्यू टू प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, या प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन क्या होता है, ये होता है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, क्योंकि अब हम ये जो टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, किसकी एनर्जी की बात कर रहे हैं, मीडियम में कितनी एनर्जी है, और मीडियम में पहले कोई एनर्जी नहीं थी। तो इसका मतलब जितनी मीडियम में एनर्जी होगी वो किसके द्वारा होगी, वेव के द्वारा पास की गई होगी। तो वेव का अगर हमें निकालना है तो हम मीडियम का निकाल लेंगे। मीडियम का जैसे ही निकालेंगे वैसे हमें पता चल जाएगा वेव की एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी मीडियम का अगर चाहिए तो हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा पार्टिकल का। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, पार्टिकल की वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का है यहाँ पे, इसका मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो वेलोसिटी कैसे निकलता है, एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर देंगे डिस्प्लेसमेंट का। तो u इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। अब y है, ये दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, डिफ्रेंसिएशन से बाहर आ जाएगा, और केवल इसका डिफ्रेंसिएशन होगा। इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, सबसे पहले इस ये यहाँ पर t है तो इसको मान लेंगे ये t। इमेजिन करेंगे तो साइन टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हो जाता है कास टी, लेकिन क्योंकि ये टी नहीं है तो इसका आपको दोबारा डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा ड्यू टू चेन रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन। तो इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डिफ्रेंसिएशन अंदर जाएगा, है ना। तो इसको कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका डी बाई डी टी ओमेगा टी माइनस डी बाई डी टी के एक्स। ठीक है, कितना हो जाएगा, जैसे डिफ्रेंसिएशन अंदर जाएगा तो ये तो जीरो हो गया, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, यहाँ पे ओमेगा बाहर आ जाएगा, है ना। ये ओमेगा बाहर आ गया डिफ्रेंसिएशन से, और टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन वन, इसका मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा ओमेगा, जस्ट इस टर्म का। ओके, जस्ट इस टर्म का डिफ्रेंसिएशन कितना आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। तो हमारे पास हमने निकाल लिया, तो इसका डिफ्रेंसिएशन ओमेगा, तो यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ए ओमेगा कास ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो पी आ जाएगी पार्टिकल की वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी इतनी होगी।
ओके, वेलोसिटी हमने निकाल लिया है du/dt। अब हमें चाहिए पार्टिकल की वेलोसिटी हमने निकाल लिया, हमें एक्सीलरेशन की भी ज़रूरत है आगे। एक्सीलरेशन की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि अभी हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए तो वेलोसिटी चाहिए, और पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे अभी हम आगे देखेंगे, है ना। तो फॉर टाइम बीइंग लेट्स से इसका एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर लेते हैं पार्टिकल का। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा? du/dt होगा, मतलब वेलोसिटी का एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो हमने वेलोसिटी निकाल रखा है ए ओमेगा cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ये टर्म कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, केवल और केवल इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो ए ओमेगा बाहर आ गया, केवल और केवल इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो कास का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, सबसे पहले इसको इमेजिन कर लो कि ये टी है, और टी का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो कास टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन टी। ठीक है, लेकिन ये टी तो नहीं है, ये है ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसका आपको दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा चेन रूल से। तो अब इसका डिफरेंशिएशन की वैल्यू कितनी होगी? इसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकाल लेते हैं, डी/dt। ये डिफरेंशिएशन अंदर गया, सो ओमेगा टी माइनस के एक्स, सेकेंड डी/dt के एक्स। अब के एक्स में तो कहीं टी है नहीं, तो इसका हो गया जीरो, और इसमें से ओमेगा बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा डी/dt और टी। तो टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, तो आ जाएगा ओमेगा। तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा ओमेगा, राइट। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन हम ये निकाल करके यहाँ ओमेगा रखेंगे, ओमेगा पहले से है तो ये हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर, और एक माइनस साइन होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन बाहर आ गया, सो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होता था, जो हमने यूज़ किया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास है वो है y बराबर, बेसिकली वेव का इक्वेशन, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स यहाँ पे है और ए भी है, मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर अगर हम बाहर ले लें तो ये हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं? वाई रख सकते हैं, है ना। इसका मतलब वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन आएगा पार्टिकल का वो कितना आ जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एनर्जी डेंसिटी। तो अगर एनर्जी डेंसिटी हमें निकालना है तो बेसिकली थोड़ा सा बैक चलते हैं प्रीवियस स्लाइड पे। यस, तो एनर्जी डेंसिटी को हमने रिप्रेजेंट किया एप्सिलॉन से, टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, है ना। जहाँ पे भी डेंसिटी आएगा टर्म, जैसे मास डेंसिटी, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो जैसे डेंसिटी आता है इसका मतलब है वहाँ पे वॉल्यूम से डिवीजन है, एक जनरल टर्म, राइट। टोटल एनर्जी हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, यानी काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, यानी पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो हम काइनेटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मीडियम, तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, है ना, हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो ये आपके पास हो गया मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी होता है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं रो से। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा? हाफ रो वी स्क्वायर। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो हाफ रो, और यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, 1 सेकेंड। तो ये हमारे पास यू प्रीवियस स्लाइड से ए ओमेगा कास ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो यहाँ पे रख देंगे ए ओमेगा कास ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये हो जाएगा हाफ रो और इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर खोल देंगे, सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा कास स्क्वायर। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमने निकाल लिया काइनेटिक एनर्जी, एक्सक्यूज मी। तो काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल लिया पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि हमारे पास आ गया हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कास स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के, कास स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स।
तो काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास आ गई। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो वो कैसे निकालेंगे? उसको निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे सिंपल वर्क डन यूज करेंगे, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की क्या होगी? पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट वॉल्यूम। फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट वॉल्यूम। तो अब पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या? सपोज ये पार्टिकल था मीडियम में, पार्टिकल ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे इस तरीके से आएगा ड्यू टू वेव, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगा पार्टिकल का। फिर ये ऑसिलेट करेगा तो मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, जिसके द्वारा फिर से वेव जनरेट होगी और इस पार्टिकल को मिलेगी। इसी तरीके से वेव आगे की तरीके पास होती रहेगी आगे की तरफ, राइट। ओके, आगे की तरफ पास होती रहेगी जब, तो हमें अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया। तो इस पॉइंट पे यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी होती है और मेन पोजीशन पे क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी। अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? हमें ये निकालना पड़ेगा कि वेव ने कितना वर्क किया, यानी वेव के द्वारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ से पार्टिकल को इसने वेव डिस्प्लेस किया तो यहाँ से यहाँ तक तो ए है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक एट एनी टाइम टी, ये हो जाएगा वाई। तो वाई डिस्प्लेसमेंट में पार्टिकल को डिस्प्लेस करने के लिए कितना एनर्जी की जरूरत हुई, कितने वर्क डन की जरूरत हुई, है ना। ये हो जाएगा एफ टाइम डी वाई। मतलब ये अगर पार्टिकल था तो यहाँ से यहाँ तक वाई डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो ये डी वाई हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस। और फिर डी वाई के लिए अगर हम वर्क डन निकाल लिए, इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वर्क डन हमें मिल जाएगा, और यही वर्क डन पार्टिकल में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर रहेगा। ओके, सो डी डब्ल्यू हो गया आपके पास एफ डी वाई, वर्क डन हो गया। सो अब हम अगर वर्क डन निकाल लेंगे तो हमें मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? टोटल वर्क डन। लेकिन हमें तो चाहिए पोटेंशियल एनर्जी अपन वॉल्यूम, तो इसका मतलब वर्क डन अपन वॉल्यूम। वर्क डन की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा एफ डी वाई अपॉन वॉल्यूम। अगर हम डी डब्ल्यू की बात करें, है ना, एफ डी वाई अपॉन वॉल्यूम। सो एफ डी वाई अपन जब वॉल्यूम आ जाएगा तो इसका मतलब हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं फोर्स अपॉन वॉल्यूम, और फोर्स अपॉन वॉल्यूम में डी वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे किए हैं। तो सबसे पहले फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? अगर पोटेंशियल एनर्जी अपन वॉल्यूम हमें चाहिए तो हमें निकालना पड़ेगा फोर्स अपॉन वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, है ना। और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इस पूरे टर्म को इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से लेकर के वाई तक। ओके, तो कैसे करेंगे? फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट वॉल्यूम, है ना, यही वाला टर्म है एफ अपॉन वी। तो फोर्स अपॉन वॉल्यूम, फोर्स कितना होता है? न्यूटन सेकेंड ला, मास टाइम एक्सेलरेशन। तो m टाइम एक्सेलरेशन, इसीलिए हमने डी यू बाई डी टी निकाल लिया था। पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। दिस इज मास टाइम एक्सेलरेशन। तो मास अपॉन वॉल्यूम आ गया, इसको हम क्या मानते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है डेंसिटी। डी यू बाई डी टी आपके पास आ गया। और अगर डी यू बाई डी टी हम ध्यान से देखें, थोड़ा बैक चलते हैं, तो ये हमने निकाल रखा था, कितना है ये? माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस रो ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ये हमारे पास आ गया फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब जो आपके पास वेव है यहाँ पे, सेकेंड, सो सपोज आपके पास ये मीडियम है, ठीक है, ये मीडियम है, वाटर है सपोज। यहाँ से आपने स्टोन पेल्ट किया तो यहाँ पे वेव जनरेट हुई हर डायरेक्शन में ना। यहाँ से आपने सपोज एक स्टोन को नीचे फेंका, तो जब ये डिस्टर्बेंस जनरेट हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा ऐसे, यहाँ पे पार्टिकल को ऑसिलेट कराएगा ऐसे ऊपर नीचे, फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा एंड सो ऑन, ठीक। तो ये जो वेव होगा मीडियम के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा? मीडियम के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वही जाकर के मीडियम में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। ये जो फोर्स इसने लगाया मीडियम के ऊपर, इसने वेव ने, उसका हमने पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लिया। ये हमारे पास आ गया माइनस माइनस रो ओमेगा स्क्वायर वाई।
तो अब यहाँ पे ये वेव था, ठीक है, वेव की वजह से पार्टिकल मान लो यहाँ से डिस्प्लेस होकर के वाई डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, वाई डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ। तो इस वाई डिस्टेंस का अगर हमें निकालना है, वाई डिस्टेंस का अगर हमें निकालना है कि कितने फोर्स लगाया, तो इसमें हम जस्ट इस पार्ट के लिए निकाल लेंगे कि इतना डिस्प्लेस करने के लिए, जीरो से लेकर के वाई तक डिस्प्लेस करने के लिए जो वेव है उसने कितना वर्क किया, और वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। तो हम जीरो से लेकर के वाई तक नहीं निकालेंगे क्योंकि डिफरेंट पॉइंट पर फोर्स डिफरेंट होगा। हम केवल और केवल निकाल लेंगे जीरो से लेकर के डी वाई तक, बेसिकली डी वाई डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क डन हुआ। तो फोर्स हमने निकाल लिया है, तो वर्क डन इन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा माइनस रो ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई। सो ये जो टर्म आया है वर्क डन, ये बेसिकली वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम है। यहाँ से देखो, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम यानी फोर्स अपॉन वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमने फोर्स अपॉन वॉल्यूम निकाला था, इसमें डिस्प्लेसमेंट डी वाई से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये फोर्स अपॉन वॉल्यूम है, डिस्प्लेसमेंट डी वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही डी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, वर्क डन ड्यूरिंग द होल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 टू वाई, और ये आ जाएगा आपका माइनस रो ओमेगा स्क्वायर वाई और डी वाई। बस इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पूरा डिस्प्लेसमेंट जीरो से लेकर के वाई तक जो वेव ने किया है पार्टिकल को वो मिल जाएगा। तो यही आपके पास हो जाएगा W, और इसको हम ऐसा करते हैं, इसको लिख देते हैं W अपान V, है ना, जिससे थोड़ा सा हमें देखने में आसानी हो। W अपान V है ये, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम है, राइट। तो दिस इज वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इतना हो गया। और यहाँ पे वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम ये भी वही है, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम ड्यूरिंग द होल डिस्प्लेसमेंट W अपान वाई, ये भी W अपान वाई, और ये हो जाएगा आपका माइनस। तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, तो 0 टू वाई ये हमने निकाल रखा है डी डब्ल्यू अपान पी। तो अगर हमें पूरा वर्क डन अपान वॉल्यूम जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा जीरो से लेकर के वाई तक। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से लेकर के वाई तक, जब जीरो से लेकर के वाई तक इंटीग्रेट करेंगे सो माइनस रो ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई, और ये वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर अपान टू। तो ये आ जाएगा वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम माइनस रो ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर टू, ठीक है। सिंस दिस फोर्स इज रिस्टोरिंग द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये जो फोर्स है, जो ये वर्क डन आया है, ये क्या है, रिस्टोरिंग पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितने की होगी, नेगेटिव की हो जाएगी, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस ओमेगा माइनस डब्ल्यू अपान वी, और इसको हम रख देंगे तो ये हो जाएगा हाफ रो ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक बार फिर से बनाते हैं हम, तो ये आपके पास क्या है, सपोज ये वेव है, ऐसे आया, तो इसने पार्टिकल को डिस्प्लेस किया, तो डिस्प्लेस करने में वेव के द्वारा जो वर्क डन हुआ पर यूनिट वॉल्यूम वो ये आ गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट के कारण, जैसे ये डिस्प्लेस करेगा पार्टिकल को, मान लो इधर डिस्प्लेस किया है या मान लो ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया है, तो पार्टिकल फिर यहाँ से वापस आएगा। तो जब पार्टिकल यहाँ से वापस आता है इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। जैसे आप स्प्रिंग के केस में अगर स्प्रिंग को खींच के छोड़ दोगे तो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से स्प्रिंग पीछे की तरफ आएगा, तो वही है। तो ये जो एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी, माइनस ऑफ द वर्क डन के बराबर होगी, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया हाफ रो ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हमने इक्वेशन 2 निकाल लिया, यानी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इक्वेशन 1 हम पहले ही निकाल चुके थे। इक्वेशन 1 कितना आया था, इक्वेशन 1 आपके पास आया था, 1 सेकेंड, तो इक्वेशन 1 आपके पास आया था, इक्वेशन 1 कहाँ है, इक्वेशन 1 ये है। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वेशन 1, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वेशन 2, दोनों को रख देंगे, ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो दिस अपॉन वी एंड दिस अपॉन वी, तो इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 से रख दिए, इतना आ गया, और इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 से रख दिए, इतना आ गया। दोनों को ऐड करेंगे, ये टर्म आपका क्या है,
दोनों में कॉमन है, बाहर आ जाएगा तो यहाँ बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो इसका मतलब इस टोटल की वैल्यू हो जाएगी केवल और केवल हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा बराबर क्या होता है? तो सबसे पहले जो वेव वेलोसिटी होती है उसमें रिलेशन होता है ओमेगा और वेव वेक्टर के में v बराबर एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन वेव वेक्टर, है ना, या इसको बोलते हैं वेव वेक्टर भी बोलते हैं और इसका वेव नंबर भी बोलते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे k डिफाइन होता है 2 पाई बाई लेमडा। ओके, सो v बराबर है ओमेगा बाई के। तो इसका हम इस इक्वेशन का डिफरेंट फॉर्म निकाल सकते हैं, ओमेगा निकाल लेंगे यहाँ से तो के वी आ जाएगा। तो हाफ रो ए स्क्वायर के वी का होल स्क्वायर। अब के बराबर कितना होता है 2 पाई बाई लेमडा, इसको रख देंगे तो हाफ रो ए स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा का स्क्वायर और ये हो गया वी स्क्वायर। तो दिस इज हाफ रो ए स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ 2 से 4 कैंसिल तो यहाँ 2 बचेगा, सो दिस इज 2 पाई स्क्वायर रो वी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया हमारे पास एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ द वेव और इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ओके, सो ये आ गया। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्या है, v अपॉन लेमडा का होल स्क्वायर है। तो v अपॉन लेमडा का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी बराबर वेव वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेव लेंथ। तो इसकी जगह पे हम एक दूसरा वैल्यू रख सकते हैं न्यू, अब क्योंकि v अपॉन लेमडा का ये स्क्वायर है तो इसका मतलब ये हो जाएगा न्यू स्क्वायर। सो 2 पाई रो न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी का फार्मूला हो सकता है। एक हमारे पास ओरिजिनल ये था, फिर हमने इसको चेंज किया तो ये मिला, और इसको चेंज कर सकते हो फ्रीक्वेंसी के टर्म में। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है, इसमें डिस्प्लेसमेंट जो x है, x के ऊपर भी नहीं डिपेंड कर रहा है कि कितनी दूरी पर वेव होगी, है ना, वेव कितनी दूरी पे होगी, किस टाइम पे होगी, किसी भी चीज़ पे नहीं डिपेंड कर रहा है। जो एप्सिलन है इसमें x और t नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट होगी, एनर्जी डेंसिटी जो होगी वो टाइम और स्पेस पे डिपेंड नहीं करेगी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की।